दोस्तों अभी तक हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी कि सकारात्मक वाक्य उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो सीख चुके हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम सीखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, अगर कोई वाक्य हिंदी में ऐसा रहे जैसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो ये जो वर्ड है नहीं, तो इस तरह के सेंटेंस में अगर नहीं वर्ड यूज़ हो तो इसे कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर डू नॉट को अगर एक साथ कहा जाए तो स्पोकन में यूज़ होता है डोंट, सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, या अगर डज नॉट को एक साथ मिला दिया जाए तो डजंट बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये कहाँ यूज़ होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ। तो हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे किया जाता है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो लास्ट में क्या है, ता हूँ, तो यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। मैं क्या है, सब्जेक्ट है। प्यार करना क्या है, प्यार करना वर्ब है, और तुमसे ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम कौन सा इसमें स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, मैं सब्जेक्ट है तो फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे यानी कि मैं का हो जाएगा इंग्लिश आई, उसके बाद डू नॉट, आई डू नॉट, वर्ब वन प्यार करना का लव, और ऑब्जेक्ट क्या है तुमसे तो यू। तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लव यू, या अगर इसको शॉर्ट में कहा जाए तो आई डोंट लव यू। इसी तरह का दूसरा देखते हैं, वह सोहन को नहीं जानता है। तो यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट है, और जानना, जानना क्या है, वर्ब है, और सोहन को ये ऑब्जेक्ट है। तो लास्ट में ता है। ठीक है, तो मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे नहीं है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ये सेकंड वाला, डज नॉट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वह सोहन को नहीं जानता है, वह का इंग्लिश ही, उसके बाद यहाँ पे डज नॉट, ही डज नॉट, जानना का नो, ही डज नॉट नो सोहन, या अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो ही डजंट नो सोहन। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं रमीज और रोहन स्कूल नहीं जाते हैं। तो जाते हैं, लास्ट में ते हैं यहाँ पे, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, किस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो रमीज और रोहन ये सब्जेक्ट है, और जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, तो ये वर्ब है, और स्कूल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो यहाँ पे रमीज और रोहन दो नाम हैं, तो हमारा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नहीं है, क्योंकि दो नाम है। अगर एक नाम होता तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता, तो यहाँ पे दो नाम है तो हम पहला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रमीज और रोहन, रमीज एंड रोहन स्कूल नहीं जाते हैं, तो रमीज एंड रोहन डू नॉट, या डोंट भी बोल सकते हैं, रमीज एंड रोहन डू नॉट गो टू स्कूल।
ठीक है, या रमीज एंड रोहन डोंट गो टू स्कूल, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं थर्ड टाइप का सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो जैसे अगर सेंटेंस हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस टाइप का अगर सेंटेंस हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर है। पहला है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। बस डिफरेंस क्या है डू और डज का। तो जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, यानी ही सी इट या कोई एक नाम, तो वहाँ पे डज का इस्तेमाल होगा, और बाकी सबके लिए डू का इस्तेमाल होगा। तो आइए हम देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो, ते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तुम, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो यहाँ पे ये जो तुम है ये सब्जेक्ट है, पसंद करना क्या है, वर्ब है, और मुझे, मुझे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू, पसंद करना का क्या हो जाएगा, लाइक, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी। नेक्स्ट देखते हैं, क्या सद्दाम हिंदी पढ़ता है, तो यहाँ पे सद्दाम क्या है, सब्जेक्ट है, पढ़ना क्या है, वर्ब है, और हिंदी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या सद्दाम हिंदी पढ़ता है, तो यहाँ पे सद्दाम एक नाम है, तो यहाँ पे ये सेकंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो डू नहीं, यहाँ पे डज का इस्तेमाल होगा। तो डज सद्दाम, उसके बाद वर्ब वन का इस्तेमाल होगा, पढ़ना का रीड, और हिंदी का एच जो है हम लोग कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है, या फिर लैंग्वेज का भी नाम है कह सकते हैं।